तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम मंडे के लिए मतलब आपको पता है कि जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर हमको किस तरह से बाई सेल करना है, क्या करना होगा, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ क्या कि आप जानते ही हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से रटा दिया है और जितने भी हमारे व्यूवर्स है प्रेडिक्शन देखने वाले, उनको आज जो प्रॉफिट हुआ होगा वो खुद जानते होंगे, वो खुद कमेंट करके बताएंगे कि आज जो मैंने बोला था कल आपको प्रेडिक्शन पर वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो प्लीज़ यार, अगर आप बहुत सारे लोग देखते हो और प्रेडिक्शन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कुछ कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, मैंने जो कल बताया था वो सच हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ से कोई झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो एक्चुअल में जो चीज़ बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझना। रोज़ आपको ज़रूरत ही ना पड़ेगी किसी की बात समझने की। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कल का कि ये वाली कैंडल के हम क्या करेंगे, 3 लाइनें लगा लेंगे जिसको हम त्रिदेव स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा नाम है जो कि हमारे एक सर ने ही बताया है, सजेस्ट किया है। तो यहाँ पर हम त्रिदेव स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। त्रिदेव मतलब 3 लाइनें, यहाँ पर 3 लाइनें, एक तो टॉप पर हम लाइन लगाते हैं, एक मिडल में हम लाइन लगाते हैं और एक बॉटम में हम लाइन लगाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमको कैसे बाय सेल करना है, तो मैंने आपको क्या बोला होता है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक जो तरीका है कि यहाँ पर हम इस एरिया को हम सेल का प्लान करते हैं, इस एरिया में हम बाय सेल दोनों ही करते हैं। और इस एरिया में मैंने आपको बताया कि इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, बाई का प्लान करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली हो चुकी होगी कि जो कैंडल आज बनी है, मतलब हम लोग प्रीवियस कैंडल का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम आगे के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो ये जो पिछली कैंडल जो आज बनी है उस कैंडल का हम बॉटम मार्क करेंगे, तो उस एरिया में हम लोगों को बाइंग का प्लान करना होता है और टॉप पे हम सेलिंग का प्लान करते हैं। और जो मिडल वाला एरिया है उस पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग दोनों का प्लान करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और मैंने बताई थी, अगर आपको पता होगा, शायद अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो कैंडल का जो मैंने वीडियो बनाया है कैंडल स्टिक को समझने का, अगर आपको कैंडल स्टिक का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। कैंडल बनती कैसे है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये रेड कैंडल बनी है, तो मार्केट की जो ओपनिंग होने की संभावना कहाँ पर होती है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस एरिया में, तो यहाँ से मार्केट का चांसेस क्या होता है कि वो यहाँ तक जाए, इस एरिया तक, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिखती है, और फिर वो रिजेक्शन लेगा तो फिर यहाँ लंबा तक नीचे आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया था कि कैंडल कैसे बनेगी, फिर यहाँ पर इस तरह से कैंडल बन सकती है। ठीक है, ये वाली। अब ये वाली आपको इस तरह से कैंडल बनती हुई दिखेगी। पहले एक तो ये कैंडल है ही सही, आपको दिख रहा है ये वाली कैंडल है। अब दूसरी कैंडल किस तरह से बन सकती है, इस तरह से। अब वो यहाँ से अगर ओपनिंग दे दी तो वो क्या करेगा, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन सकती है, छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बन सकती है, यहाँ तक आके रुक सकता है मार्केट, या यहाँ से मार्केट इस तरह से वापस से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ से इस तरह की बॉडी यहाँ से आपको बनती हुई दिख सकती है। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियरली उस कैंडल स्टिक के वीडियो में बता दी है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं वीडियो कोई बनाऊँगा, उसमें आपको और क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब मैंने कैसे ट्रेडिंग प्लान कर दिया है कि ये वाला जोन है अपना, कौन सा, 22,800 के आसपास का, तो वो सेलिंग वाला जोन है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,600 के आसपास का जो जोन है वो हमारा बाई सेल दोनों होगा। और जो 22,350 का जो एरिया है, 300, 350, 200, ये वाला अपने लिए कौन सा एरिया है, बाइंग वाला एरिया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 मिनट पर इसको। तो 5 मिनट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मैंने 2-3 चीज़ें क्लियर की है कि अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बाइंग सेलिंग का प्लान करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब जब ये इसके ऊपर सपोर्ट लेगा फिर बाइंग कर सकते हैं, सपोर्ट लेगा फिर बाइंग का प्लान कर सकते, सपोर्ट लेगा फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये 20 मूविंग एवरेज लाइन के हिसाब से हुआ। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से, एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एसएल हंटिंग अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो भी एसएल हमारे पड़े हैं, तो देखो ये एक तो यहाँ पर टॉप पर एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर एसएल पड़े हैं,
और यहाँ से इससे पहले जो एसएल पड़े हैं यहाँ पर 22,500 के आसपास एसएल पड़े हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से जाके टर्न लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल पड़े हैं और नीचे तो आपको पता होगा कि नीचे की साइड में जो एसएल पड़े हैं वो तो फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं, तो नीचे की साइड में यहाँ तक भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर अभी इनको दूर है इसलिए हम लोग इनको मान नहीं रहे, बोले तो हम इनको अभी काउंट नहीं करेंगे। अभी हमारे पास में जो लेटेस्ट है उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पड़े होंगे 22,550 के आसपास ये वाले एरिया में, तो यहाँ पर सेल किए होंगे तो यहाँ पर एसएल पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ लोगों ने सेल किया होगा तो यहाँ पर भी एसएल पड़े होंगे, और यहाँ पर कुछ लोगों ने बाई किया होगा तो यहाँ पर भी एसएल पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर इस लाइन के नीचे होता है तो यहाँ से इन लोगों को थोड़ा सा निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है 22,550, और मतलब इस लाइन से भी थोड़ा सा नीचे ही रहेगा मार्केट। तो यहाँ से और फिर यहाँ से इस तरह से नीचे की साइड में कर सकता है। और या फिर हम बात करें तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दे दे और फिर इस तरह से नीचे आ जाए। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब 20 मूविंग एवरेज से समझ में आ चुका होगा आपको, एसएल हंटिंग से समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को भी सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी को हम लोग क्या करते हैं, पहले वही डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो आज का कैंडल बना है उस कैंडल पर हम क्या करेंगे, तीनों ही लाइनें लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से तीनों ही लाइनें मैंने यहाँ पर लगा दी है। इस स्ट्रेटजी को क्या नाम दे सकते हैं, और आपको पता ही है त्रिदेव स्ट्रेटजी, हमने इसको नाम दे दिया ही हूँ मान के चलिए। तो प्लीज़ यार अगर आपको अच्छा नाम लग रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया सेल वाला है। कौन सा एरिया है कि यहाँ से अगर हम बात करें तो 49,600 के ऊपर वाला एरिया अपने लिए सेलिंग का काम करेगा, और 49,150 का जो एरिया है ये अपने लिए दोनों ही काम कर सकता है बाय सेल का। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कौन सा एरिया है, 48,700, मतलब 48,700 के आसपास का जो एरिया है ये वाला एरिया अपने के लिए कौन सा बाय और सेल दोनों बाय का एरिया रहेगा। तो लेकिन इस चीज़ का भी आपको याद रखना है, देखो ऐसा नहीं है कि बाई का एरिया रहेगा मतलब मार्केट यहाँ पर ओपन दे दिया और फिर यहाँ पर आया तो आप बाइंग का प्लान कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। जब मार्केट इस एरिया में खुलता है तब एक बाइंग का सोचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ से मार्केट चल के आ रहा है और यहाँ पर आ गया उसके बाद यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो यहाँ से ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ के क्लोजिंग कर देगा। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर ओपनिंग दिया तो इस तरह से यहाँ पर जाकर क्लोजिंग कर दे, या यहाँ पर इस तरह से आके क्लोजिंग कर दे, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो ये जो बेसिक कैंडल स्टिक है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कैंडल स्टिक सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट की चार्ट पर बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो हमारे एसएल कहाँ पर पड़े हैं। अब एक चीज़ तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है और यहाँ पर एसएल है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एसएल क्या होता है, एसएल को कैसे समझा जा सकता है कि एसएल वहाँ पर है कि नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखो कि जहाँ से मार्केट टर्न लेता है, टर्न का मतलब कैसे, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था और फिर मार्केट ने इस तरह से नीचे की साइड में घुमाव दे दिया। तो ये जो टर्न है ना, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जैसे रेड कैंडल बना तो वो सेल करके बैठ जाते हैं और ऊपर का एसएल रख लेते हैं। और जैसे यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट टर्न लिया तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ पर बाइंग करके बैठ जाते हैं, यहाँ का एसएल रख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसएल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एसएल है, ये एसएल है। मार्केट अगर यहाँ पर इस एरिया में खुल गया तो हो सकता है कि इन ऊपर वाले लोगों को ट्रैप कर दे और फिर नीचे आ जाए, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ तक तो जाने की कोशिश मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर वापस से जाएगा मार्केट। ये एक बहुत बड़ी रेंज है ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर हम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि आज जिस तरह से कैंडल बना है उसके हिसाब से तो हम वहाँ पर नहीं सोच सकते। तो ये वाला एरिया है, यहाँ से फिर से एक सेलिंग आ सकता है और यहाँ से इस एरिया से एक बाइंग आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वाले ट्रैप हो जाएंगे तो फिर ऊपर वाले को ट्रैप करेगा। और इसके बाद भी जो एसएल पड़े हैं नीचे की साइड में, तो वो फिर अपने पास में और भी यहाँ पर एसएल पड़े हैं। अगर मार्केट को नीचे ही आना है तो यहाँ से इस तरह से नीचे आता जाएगा, इस तरह से, तो यहाँ पर नीचे ये वाले एसएल भी जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना, मार्केट ऊपर से चल के नीचे आ रहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। अब 20 मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही बार बार सपोर्ट ले रहा है। जब ये सपोर्ट ले रहा है तब तक आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ 20 मूविंग एवरेज से ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस एक्शन से कर रहा है वो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज देखेगा।
जो एसएल हंटिंग से कर रहा है वो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज देखेगा। जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तीन लाइनों वाले से कर रहा है वो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज देखेगा। ये सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए काम आ सकता है, बाकी ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो जो चीज़ आपने पकड़ रखी है वही चीज़ को आपको वहाँ पर बार बार अप्लाई करना है, बार बार चीज़ों को बदलना नहीं है। जब आप बार बार बदलोगे तो फिर क्या होगा कि अगर फिर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर बार बार चीज़ें बदलने से कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आपको मैंने कल ही एक एग्जांपल दिया था कि अगर ज़िंदगी में कहीं जाना है तो यहाँ से इधर 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 घूमते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे स्ट्रेट चलते जाओ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।